मनीष और ये ज्योति मौर्य का इनका कुछ संबंध था, शारीरिक संबंध था, तो ऐसा हमने कुछ सुना था, तो गलत है। दोनों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को भी नहीं पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? तो ऐसे ही काम होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाद में गलत रास्ता में जाएंगे तो। ये कमारे हैं कि नहीं मारे? और रबिन भाई के मारा धक्का, हाँ। उसका बीबी ने रबिन भाई के मारा धक्का। अच्छा, हाँ रविंद्र को जो है उनकी पत्नी ने धक्का मारा। हाँ, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो है ऐसी नौकरी पा जाने के बाद जो है अपने पति को छोड़ देते हैं? उसको लंठ बोलेंगे, हाँ? लंठ बोलेंगे, हाँ। अनपढ़ गंवार लाएंगे। अनपढ़ गंवार? और क्या, क्यों पढ़ी हुई क्यों नहीं लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे भाई। क्यों? उसमें कमी है कि उसको पढ़ा लिखा दे, पढ़े लिखा लेके आएंगे, हाँ। नौकरी का काबिल हो जाएगी तो फिर उसे धक्का मारेगा। अभी तो किसी को तो अभी हमारी मौजूदगी जो है प्रयागराज जिले में है। प्रयागराज से जो है सबसे बड़ी खबर चल के आ रही है। यहाँ पे जो है एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की जो है यहाँ पे अभी कहानी समाप्त नहीं होती है और यहाँ पे जो है सुर्खियों में खबर रखती है। और यहाँ देश नहीं विदेशों में जो है एसडीएम का जो है ये प्यार और भरी जो है या दास्तान की जाती है आलोक मौर्य के साथ। जैसा जो है उनको छोड़ के जो है ऐसे कारनामे किए जाते हैं कि आज यहाँ पे जो है एक मामला जो है गाँव में ऐसा देखने को मिला, रेशमा और जो है रविंद्र के साथ में। तो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं, तो आइए हम सबसे पहले जो है इनका नाम पूछते हैं कि क्या जो है ज्योति मौर्य ने क्या सही किया या गलत किया। क्या नाम हुआ, पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नन्हे भारती है। हाँ। और पूछिए। अच्छा, ये बताइए कि जो ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के जो ये दास्तान चल रहा है तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो आलोक के साथ बहुत गलत हुआ, आलोक मौर्य के साथ बहुत गलत हुआ, क्योंकि वो जिस तरह से अपनी पत्नी को गांव से शहर में ले आया, पढ़ाया लिखाया, इतना एसडीएम बनाने आज के युग में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि इतना कहीं कोचिंग में जाएंगे 1,00,000-2,00,000 रुपए, इतनी महंगाई है ना, बहुत कुछ है। तो उन्होंने अगर एसडीएम बनाया है, तो अगर ज्योति मौर्य इस तरह कर रही है, उन्होंने किया है, तो कतई गलत है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अच्छा, ये बताइए कि आज जो है आलोक मौर्य ने जो है अपनी पूरी जो है कमाई का जो है पूरा अपनी पत्नी जो है ज्योति मौर्य के पीछे लगा दिया और उनको एसडीएम बनाया। अगर वो एसडीएम नहीं बनाता तो क्या जो है ज्योति मौर्य एसडीएम बन जाती? बिल्कुल कभी नहीं, बेशक कभी नहीं। क्योंकि देखिए, एक किसी महिला को गांव से शहर लाना, पढ़ाना लिखाना, उसको कामयाब बनाना, उसके पति का, उसके घर, उसके नात रिश्तेदार सबका बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि कोई किसी में इतना दम नहीं है कोई वो अकेले सब कुछ कर सके, बिना परिवार के सपोर्ट के, बिना संगी साथी के सहयोग से। आज जो है उसके माता पिता, उसके सास ससुर जो है इतना पैसा जो है अपनी जो है कहते हैं कि जो सफाई कर्मचारी होके जो है अपनी पत्नी को जो है एसडीएम बनाता है, आज उसकी पत्नी जो है अपने पति को जो है लाइक नहीं करती है, तलाक दे देती है। देखिए, ये तो बहुत गलत है। इस पे हमने अभी कहा है कि इस मामले में हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं पूजनीय योगी जी महाराज, उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए। इस पे सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए, प्रशासन को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। अगर ऐसा कोई करता है तो इसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि आजकल जो है अगर ऐसे जो है कि एसडीएम के पद पे रहते हुए ऐसा काम करती हैं तो गांव समाज में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए, गांव समाज में इसका बहुत बड़ा दूषित प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था अखबार में, आपने भी कहा था, लोगों को सुना था, 136 महिलाएं जो शादीशुदा थी, शहर जाके गांव से पढ़ रही थी, उनके पतियों ने उनको बुला लिया है ना, उनके पतियों ने उनको बुला लिया है। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर डर है। तो देखिए, अगर सरकार इस पे एक्शन लेगी तो ऐसा नहीं होगा जो पत्नियां गांव आई हो फिर शहर जाके पढ़ेंगी लिखेंगी, एसडीएम डीएम बनेगी, देश समाज की सेवा करेंगे। क्योंकि देखिए, समाज सेवक हैं, समाज सेवक की सेवा करेंगी। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए, तुरंत एक्शन लेने चाहिए। जो ज्योति मौर्य की है उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। और ये प्रक्रिया नहीं होना चाहिए कि उनका अलगाव होना चाहिए। अभी बहुत बड़ा मामला है, बहुत बड़ा मामला तो है, लेकिन बहुत दिन से नहीं चल रहा है। अभी तत्काल इस पे दोनों को सहमति हो सकता है, सरकार कुछ योजना बनाए और ये लोग समझौता करके एक हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा ना, जो दूर दराज तक मैसेज गया है, जो दूर गाँव देश शहरों में मैसेज गया है, इससे ये मैसेज बुरी मैसेज नहीं जाएगा। इस पर सब लोग सहमति जताएंगे और एक हो जाएंगे। आई थिंक अभी जो है ज्योति मौर्य जो है कि कोई जो है उनके जिंदगी में जो है एक नया मोड़ आता है, मनीष दुबे, तो क्या कहेंगे जो है ऐसी जो है औरतें हमारी माताएं बहनें करती हैं, उनके लिए क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, अभी ये तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। क्योंकि मनीष दुबे जो बीच में आया है ना, वो उसको आना नहीं चाहिए था। और दोनों की सहमति से आया होगा, ज्योति मौर्य मनीष दुबे के सहमति से। अभी हमने एक उसके जो पति हैं, क्या नाम है, आलोक का एक अभी इंटरव्यू देखा था कि वो आलोक से बोली कि मैं लखनऊ जा रही हूँ मीटिंग में। उसके बाद फिर आलोक उसके पीछे पीछे गया लखनऊ, तो एक किसी होटल में मनीष और ये ज्योति मौर्य
का इनका कुछ संबंध था, शारीरिक संबंध था, तो ऐसा हमने कुछ सुना था, तो गलत है। दोनों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आशीष दुबे और ज्योति मौर्य पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मनीष दुबे जो है अगर ना किया होता तो आज जो है किसी का घर बर्बाद नहीं होता? बेशक बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि देखिए वो एक अधिकारी अगर वो कर रही है, तो जो छोटी छोटी नौकरियां महिलाएं सक्रिय हैं, तो उनका मनोबल तो बढ़ेगा, जायज ही बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल एक बहुत गलत है। पूरे समाज को गंदा कर रहा है। आई थिंक क्या आप जो है गांव क्षेत्र की जो है बहू बेटियां जो है क्या आपने पढ़ाएंगे अब? नहीं ये तो देखिए, बेशक पढ़ाएंगे, बहु बेटियां पढ़ाएंगे, नौकरी भी दिलाएंगे, क्योंकि उनका अगर दिली इच्छा है, हमारी बहन बेटी पत्नी जो भी हो, अगर उनका दिली इच्छा है कि हम डीएम एसडीएम बनेंगे तो बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बट सरकार को इस पे एक्शन लेनी चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसको सस्पेंड करके जेल में डालना चाहिए। तो सस्पेंड कर देने से जो है ये कहते हैं एक बार इज्जत जाती है तो क्या इज्जत वापस आती है? नहीं, इज्जत वापस नहीं आएगी, लेकिन वही है कि इज्जत जो चली जाती वापस कभी नहीं आएगी। लेकिन क्या है ना कि अगर एक दो दिन ने किया है तो तीसरा चौथा या और कोई नहीं करेगा। अच्छा आज जो है आपके गांव में एक जरार में मामला प्रकाश में आया है कि रेशमा और रविंद्र का जो ये मामला प्रकाश में आया है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, रविंद्र तो एक बहुत सीधा साधा लड़का है। जिस तरह से ये अपनी पत्नी को उस काबिल बनाया, क्योंकि वो काबिल नहीं थी, जिस काबिल कांस्टेबल बनाया, तो उसमें रविंद्र का और रविंद्र के परिवार का बहुत बड़ा सहयोग, बहुत बड़ा हाथ है ना। किस तरह से वो बेचारी इस समय परेशान है, उसकी माँ किस तरह से परेशान है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो अगर ऐसा की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। गांव वालों के अनुसार हमने ये पता किया है कि जो रविंद्र के पिताजी थे वो सब्जी उब्जी बेचा करते थे, उसके बाद गरीबी से पले बड़े हैं रविंद्र। नहीं, रविंद्र के पिता सब्जी नहीं बेचते थे। सॉरी, रविंद्र खुद सब्जी बेचता था। अच्छा, रविंद्र सब्जी या देखिए, मामला क्या है कि जब उसकी पत्नी पढ़ रही थी, जब कांस्टेबल नहीं बनी थी, तो शादी वादी पहले हो गई थी, 7-8 बरस पहले आई थिंक हुई थी शादी। तो जब शादी करके आया तो गरीब लोग हैं, मतलब समझ सकते हो, कोई सर्विस नहीं है यहाँ, सब गाँव में वही है। तो वो बेचारा सब्जी बेच कर, गाँव में सब्जी बेच कर, साइकिल सब्जी बेच कर उसको पढ़ाया और उसको उसके नौकरी में वो सहयोग किया। तो आज जो कांस्टेबल अगर हुई है, उसके साथ ऐसा कर रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा समाज को खेद है, दुख है। क्या कहेंगे ऐसे जो है करती हमारी माताएं बहनें, जब कहते हैं जब अपनी कामयाबी पे अगर पा जाते हैं तो ऐसा क्यों करते हैं लोग? देखिए, कहीं ना कहीं उनको कामयाबी का नशा भी होता है। एक होता है ना कि जो एक रुपए नहीं देखा है जीवन में, अगर वो 10,000 रुपए देख लेता है अचानक, तो पगला जाता है। आई थिंक लोग, एक गांव की कहावत है ना, तो उसके पास कहीं ना कहीं ये है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कर रही है तो महाराज को एक्शन लेना चाहिए, पूजनीय महाराज, मुख्यमंत्री जी। क्या नाम है भैया आपका? आशीष कुमार भाटिया। क्या कहेंगे आप? हम यही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का कहानी तो आपने सुना ही होगा। हाँ सुने हैं। तो क्या ज्योति मौर्य ने सही किया गलत किया? गलत कर दिया है। हाँ, गलत किया है। तब कोई बहन बेटी अपनी बहुओं को कोई पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। हाँ? नहीं आप पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे। आप जो है ये बताइए कि जब अपने लड़के की शादी करने जाएंगे तो आप जो है किस प्रकार की बहू लाएंगे? अनपढ़ गंवार लाएंगे। अनपढ़? क्यों? हाँ, पढ़ी वैसे ही लिखी लाएंगे। हुई नहीं लाएंगे? नहीं लाएंगे। क्यों? ना देखिए, छोटा डान बोलते हैं गांव में इनको। देखिए, इनकी जो है उम्र जो है इतनी समय 35 से 40 साल है। 40 साल है ना? 42 साल कितना साल है? 35 साल होगा। देखिए, अब जो है इनकी उम्र देखिए, इनके कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। अपने बच्चों की जब शादी करेंगे तो कैसी बहू लाएंगे आप? अनपढ़ गंवार लाएंगे। अनपढ़ गंवार? और क्या? क्यों पढ़ी हुई क्यों नहीं लेके आएंगे? नहीं लेके आएंगे भाई। क्यों? उसमें कमी है कि उसको पढ़े लिखा लेके आएंगे, हाँ। नौकरी का काबिल हो जाएगी तो फिर उसे धक्का मारेगा। अभी तो किसी को धक्का मारे हैं कि नहीं मारे? और रविंद्र भाई की मारा धक्का। हाँ। उसका बीबी ने रविंद्र भाई की मारा धक्का। अच्छा, हाँ। रविंद्र को जो है उनकी पत्नी ने धक्का मारा। हाँ, तो क्या कहेंगे ऐसे लोगों को जो है ऐसी नौकरी पा जाने के बाद जो है अपने पति को छोड़ देते हैं? उसको लंठ बोलेंगे। हाँ? लंठ बोलेंगे। हाँ, हाँ, क्षेत्र की भाषा में देख लीजिए क्या बोलते हैं। लंठ बोलेंगे गांव हाँ। क्षेत्र के भाषा में। अच्छा ये बताइए कि अब जो है अब बहू बेटियों को जो है अब लोग पढ़ाएंगे अपने? नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाएंगे। नहीं। जो है देख लीजिए कि ज्योति मौर्य ने ऐसा काम किया कि जो है आज पूरे विश्व में, पूरे आज जो है देश में आज जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि कोई जो है अपनी बहन बेटी को जो है कहूँ अपनी बहू को जो है कोई पढ़ाने वाला नहीं है। नहीं पढ़ाने वाला है। आज जो 133 जो है हमारी उनके पति जो है इलाहाबाद में पीसीएस की तैयारी करने के लिए भेजे थे। आज वो जो है वापस बुला लिए कि अगर हमारी पत्नी जो है एसडीएम बन जाएगी तो जैसे ज्योति मौर्य ने किया है वैसे हमारे साथ भी होगा, इसीलिए वापस बुला लिए। हाँ, इसीलिए बुलाया। आज जो है रेशमा ने जो ऐसा किया रविंद्र के साथ में, क्या सही है गलत है? गलत है। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि रविंद्र भाई जब गया था वहाँ पे तो उसको साथ में क्यों नहीं रहता, धक्का मार के बाहर निकाल देती है, अपन नौकरी देखते हैं। हाँ, यहाँ से उसके माँ बाप ने पैसा दिया, पढ़ाई लिखाई कराया, गांव देश से मार के पैसा दिया। हाँ, उसको नौकरी पे हो गई तो अब इधर छोड़ के अपने माँ बाप को देख रही है।
रेशमा के कौन लगते हैं आप? उनको हम चचिया ससुर हैं। चचा ससुर हैं। हाँ, अगर रेशमा ये वीडियो देख रही है, अगर आएगी तो आपको जो है गाली भी देगी? गाली देंगे तो मारेंगे, मारेंगे? मारेंगे सामने आएगा तो। देख लीजिए गलत किया है कि रेशमा की सही की है? गलत किया है। गलत किया है। हाँ, देख लीजिए कि आज जो है इनके चाचा जी हैं और बोल रहे हैं कि अगर रेशमा ने गलत किया है हम इसका जो है विरोध करेंगे। आप हाँ विरोध करेंगे। क्या कहेंगे चाचा आप? हम कहेंगे कि उसका ड्यूटी से तो तत्काल उसे बर्खास्त किया जाए। हाँ, वो काबिल नहीं है नौकरी काबिल। हाँ, इसलिए कि जब अपने आदमी का नहीं भरोसा वो कर पाई सेवा तो दूसरे का सेवा कर रही है वो। अच्छा ये बताइए कि अब जो है रेशमा जो है अब नौकरी पा गई है, अब उसको पैसे कमी नहीं है। अब ये बताइए कि अब मान लीजिए कि अगर रविंद्र को छोड़ भी देती है और कह रहे हैं कि दूसरी भी वो शादी करने के लिए जो है इच्छा जाहिर कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? आप उसको कहेंगे कि उसको कोई यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो माई बाप को जब वो पैसा पाने लगी तो अपने माई के बाप के बहन को पूरा देखने लगी, भाई को। वहाँ घर द्वार कोई जब शादी हुआ था तो एक मड़ई थी, इतनी समय जाके देखो तो घर द्वार वो सेबुल पूरा वहाँ ओके करा लिया। यहाँ देखो जब से उसका ससुर मर गया है एक ईंटा भी नहीं धरवाया है। यहाँ एक ईंटा नहीं, आज 7 साल से ड्यूटी करी थी, एक पैसा नहीं यहाँ दी थी, तब तो ईंटा नहीं रखाया गया। वहाँ सब पूरा पैसा अपने नैहर अपने बहन को दिए। अच्छा रेशमा को नौकरी दिलाने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? रविंदर का। तो रविंद्र ने जो आज जो है नौकरी पढ़ा लिखा के जो है नौकरी दिला दिया, तो आज उसको छोड़ दी। हाँ, छोड़ दी उसको। हाँ। उसको फटकार दी, बगल कर दी। वो किसी से देखो वो दूसरे से संबंध कर ली है, इसलिए उसको बगल कर रही। क्या बोले दूसरे से? दूसरे से वो कर ली है मोहब्बत। अच्छा क्या रेशमा जो है दूसरे से कर ली है? कर ली है तभी तो उसको फटकार रही है हमारे भाई को। नहीं ये तो आप नई बात बता रहे हैं कि रेशमा ने मोहब्बत कर लिया दूसरे हाँ, से। कर ली है वो। कहाँ कर कर ली। ली है? अरे वहीं का तो करी होगी, पुलिस में है, कहीं न कहीं अरेस्ट कर ली होगी। एडजस्ट कर लेते हैं मतलब हाँ। ऐसा क्यों करते हैं लोग? लोग जब अच्छा देखती है तो अरेस्ट कर लेती है, वो अनपढ़ है इसलिए। हाँ। हाँ, बोलती है अनपढ़ है ये। नहीं तो अच्छा ये बताइए कि अनपढ़ अगर होती, जो पढ़ी लिखी है सब है, तो क्या ऐसा कर सकती हैं? नहीं, जो सभ्यता है ना वो नहीं तो करेंगी। रेशमा तो पढ़ी लिखी हुई है। पढ़ी लिखी है तो वो पढ़ी नहीं है, कढ़ी है तब तो ऐसे कर रही है। हाँ। हाँ, देख लीजिए कि आज जो भाई साहब ये आरोप एक लगा रहे हैं कि जो है रेशमा जो है किसी और से जो है बातें होते करती हैं। करती है तभी तो नहीं, यहाँ तो प्रेम मोहब्बत रख रही है भाई से हमारे। हाँ। हाँ, मतलब उसका जो है और कहीं जो है हाँ, बात बात करती चल रही है भाई, है। तभी तो यहाँ से बगल हो रही है। मान लीजिए अगर रविंदर को जो है तलाक दे देगी तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप आगे उसके लिए भाई दूसरे शादी उसका करेंगे, हाँ। भाई का अपने। भाई दूसरी शादी करेंगे। हाँ, हाँ। हाँ, उसको आके यहाँ कचहरी में इलाहाबाद आके तलाक दे, वहाँ से देने से कोई काम नहीं चलेगा। आप बताइए कि महिला कांस्टेबल बनने के बाद जो है उसका रंग रूप बदल गया, बहुत बन गया उसका, बदल गया। उस पहचान नहीं रही है, पहचान नहीं रही है। नहीं पहचान नहीं रही है। क्या कहती है? कहती है कि हम तुम्हें चिन्ह नहीं रहा हूँ। बोलता है हमारा भाई आता है तो कहता है कि बोल रही है कि हम चिन्ह नहीं रहा हूँ तुमको। देख लीजिए कि यहाँ पे एक भाई साहब और हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? आप क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहित लाल है। अच्छा ये बताइए क्या कहेंगे जो है ये मामला जो चल रहा है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य पे, तो क्या कहेंगे? ये बहुत गलत, ये गंदा बात है। हाँ। ये गलत काम कर रही हैं ज्योति मौर्य। और ये सब हमारे जरार गांव से एक रविंदर या हैं, और उसका पत्नी ये कांस्टेबल पुलिस में है। वो भी अपने पति का शक नहीं है, वो किसी पराये मर्द के साथ संबंध बना रही हैं या शादी करना चाहती हैं, उनको तलाक देना चाहती हैं। और वो गया वहाँ पर तो उसको भगा दिया, मार के गुंडा लगवा दिया। ये सब गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रविंदर गरीब घर का लड़का था, उसको पढ़ाने लिखाने में मदद किया, जगह ज़मीन बेच करके। और फिर वो कांस्टेबल नौकरी पा गई तो उसको ये साथ इनकार कर दिया। तो आप एक बात और कह रहे हैं कि उस किसी के साथ में जो है संबंध भी है। संबंध है तभी तो ऐसा कर रहा है। जो अपने पति का शक नहीं हो रहा है वो पब्लिक का कैसे संबंध वो करेगा। तो महिला कांस्टेबल बन गई है अब। हाँ, महिला कांस्टेबल तो बन गई है। जो अपने पति का नहीं शक है तो किसी आदमी का शक नहीं है। क्या जो एसडीएम वाला मामला जो चला है उसी के लोग देख के जो है अग्रसर हो रहे हैं क्या? हाँ, यही बात है कि हाँ कि ये जिला अधिकारी हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हम लोग करेंगे तो हमारा भी नहीं कुछ कर पाएंगे। यही तो बात है, तभी तो सब लोग कर रहे हैं। ऐसा हमारा देश कहाँ जाएगा? आगे आगे कहाँ जाएगा देश हमारा? हमारा देश पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा। ठीक, क्या कहेंगे छोटा डान, आप क्या कहेंगे? अरे मेरा देश पीछे हो जाएगा, वो क्या करेंगे? पीछे हो जाएगा। हाँ, कहते हैं बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ, तो ये जो है अब बहू को पढ़ाएंगे आप?
नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को भी नहीं पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? ऐसे ही काम होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे, बाद में गलत रास्ता में जाएंगे तो मान लीजिए जिसकी बेइज्जती अगर- वाला काम हो जाएगा। जिसकी लड़की हो जाएंगी, क्या अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ाएगा? पढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे, ज्यादा कितना थोड़ी पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे, बहुत 8 तक 7 तक इतना सात तक पढ़ाएंगे। हो गया? हाँ, उसके बाद क्या करवाएंगे? घर पे अपना काम धंधा करें, सयान हो जाए, घर पे रहें। अच्छा अच्छा, तो मतलब क्या और क्या करवाएंगे आगे जो है? मान लीजिए उनको अगर नौकरी मिलती है तो क्या नौकरी में जाने देंगे? नहीं मिलेगा नौकरी, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। देख लीजिए, इनका संकल्प हो गया। गांव की अब सभी जो है माताओं बहनों को ये गुजारिश करेंगे कि ये जो है कह रहे हैं कि हम नौकरी अब नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे नौकरी पर, आपकी अगर बीबी की नौकरी लग जाएगा तो क्या आप अपनी बीबी को जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। क्या बोलेंगे अब? मत जाओ, अपने घर पे रहो। अपने घर पे रहो। हाँ, अपने घर पे काम धाम करो, और क्या करेंगे। देख लीजिए कि यहाँ पे जो है सभी बातें खुल के आ रही हैं, और यहाँ पे जो है और लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि यहाँ पे किस प्रकार से जो है यहाँ पे लोग पढ़ाते हैं अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जो है आने वाले समय में जो है, कल में जो है यहाँ पे पत्नियां जो है अपने पति को छोड़ के चली जा रही हैं, मगर ऐसा क्यों कर रही हैं? हमारे माताओं बहनों से गुजारिश करेंगे कि ऐसा काम ना करें, क्योंकि किसी की जिंदगी बर्बाद ना करें। तो इसी खबरों के साथ बने, मैं धन्यवाद।